तो हेलो गाइस, माय नेम इज सौरभ राजपूत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ ए बी सी आर पॉजिटिव नंबर सच दैट ए की पावर log ऑफ 7 टू द बेस 3 इक्वल्स टू 27, बी की पावर log ऑफ 11 टू द बेस 7 इक्वल्स टू 49 एंड सी की पावर log ऑफ 25 टू द बेस 11 इक्वल्स टू रूट 11, देन द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ। ठीक है, हमें ये जो दे रखा, पहले इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उन वैल्यू की डिजिट्स का सम फाइंड करेंगे। ठीक है, यही पूछा हमसे। ठीक है, डिजिट्स का सम। तो देखो कैसे करेंगे। देखो ये गाइस, ये जो चीज है ना वो यहाँ भी दे रखी है। फर्क क्या है, यहाँ पर log ऑफ 7 टू द बेस 3 का होल स्क्वायर है, राइट। ठीक है, तो हम यहीं से आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखा है, a की पावर log ऑफ 7 टू द बेस 3 है ना, का होल स्क्वायर, राइट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको खोलकर लिख देते हैं, है ना। तो क्या होगा, फिर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम इसी तरह सबकी वैल्यू एक एक करके फाइंड कर लेंगे, है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, log ऑफ 7 टू द बेस 3, फिर से लिख देंगे इनटू log ऑफ 7 टू द बेस 3, राइट। ठीक है, अच्छा आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि a की पावर mn है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, a की पावर m की होल n, राइट। ठीक है, तो इसको भी इसी तरह लिख देंगे, a की पावर log ऑफ 7 टू द बेस 3 की होल पावर log ऑफ 7 टू द बेस 3, राइट। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 27, राइट। तो यहाँ पुट कर देंगे log ऑफ 7 टू द बेस 3, राइट। ठीक। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था जब भी इस तरह से दिया हो तो हम क्या करेंगे, बेस को सेम करेंगे, राइट। अब बेस सेम कैसे करेंगे, मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे लिखा हो log ऑफ x बाई, तो हम इसकी पावर भी n कर देंगे, इसकी पावर भी n कर देंगे, है ना। तो ये इधर पे आ जाएगा n अपॉन n, है ना, ये डिनोमिनेटर पर चला जाएगा, फिर से क्या इनटू log ऑफ एक्स वाई आ जाएगा, है ना, और ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। कुछ फर्क नहीं पड़ा इनके पावर यहाँ लगाने से, है ना। तो यहाँ भी यही कर देंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ कर देते हैं 27 की पावर log 7 का क्यूब 3 का क्यूब, है ना। तो क्या होगा, ये 27 हो जाएगा, बेस सेम हो जाएगा, है ना। और फिर मैंने आप लोगों से कहा था ये कितना हो जाएगा, 27, राइट। ठीक, फिर मैंने कहा था कि ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं ना, इसे आप लोग जानते होंगे। जैसे लिखा हो a log ऑफ m टू द बेस a, तो ये क्या आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, क्या बचेगा, सिर्फ m बचेगा, राइट। क्योंकि a यहाँ आ जाएगा, m यहाँ आ जाएगा, और फिर log ऑफ a टू द बेस a की वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये 27 ऊपर चला जाएगा, फिर इधर क्या आ जाएगा 7 क्यूब, राइट। ठीक है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 7 क्यूब, राइट। ठीक, अब इसी तरह हम इसकी भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, राइट। क्या दे रखा है, b की पावर log ऑफ 11 टू द बेस 7 का होल स्क्वायर, राइट। ठीक है, इसको भी इसी तरह लिख देंगे, b की पावर log खोल कर लिख देंगे, राइट, log ऑफ 11 टू द बेस 7 इंटू log ऑफ 11 टू द बेस 7, है ना। सेम फंडा यहाँ भी अप्लाई हो जाएगा, है ना। तो इसको फिर से क्या करेंगे, इसकी तरह लिख देंगे, राइट। तो b की पावर log ऑफ 11 टू द बेस 7 की होल पावर log ऑफ 11 टू द बेस 7, राइट। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 49, है ना। 49 की पावर log ऑफ 11 टू द बेस 7। अब क्या करेंगे, फिर से हम बेस सेम कर लेंगे, राइट। तो अब बेस सेम कैसे होगा, स्क्वायर करने से, है ना। हम यहाँ और यहाँ स्क्वायर कर देंगे, तो इससे ये क्या हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, राइट। यहाँ ये फिर 49 हो जाएगा, फिर आपस में ये इंटरचेंज हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 11 का होल स्क्वायर, राइट, यानी 11 स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 11 का स्क्वायर, राइट। ठीक है, अब इसी तरह हम इसकी भी लास्ट बची है, इसकी भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, राइट। तो इसकी हम कहाँ करें, तो एक काम करते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं ना, क्योंकि जगह की कमी है। तो ठीक है, ठीक, तो क्या दे रखा है, c की पावर log ऑफ 11, सॉरी log ऑफ 25 टू द बेस 11 का होल स्क्वायर, राइट। ठीक है, इसको भी ओपन करके लिख दो, log ऑफ 25 टू द बेस 11 इंटू log ऑफ 25 टू द बेस 11, है ना। अब इसको कैसे कर देंगे, c की पावर log ऑफ 25 11 की होल पावर log ऑफ 25 टू द बेस 11, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है √11, राइट। √11 की होल पावर log 25 11, है ना, टू द बेस 11।
तो अब बेस सेम करने पड़ेंगे। बेस सेम कैसे होंगे, हम रूट ले लें, राइट। यहाँ 25 का भी और 11 का भी, 1/2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, √11 हो जाएगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, अब इंटरचेंज कर देंगे, तो क्या बचेगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो क्या बचा, √25, राइट। ठीक है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास इसकी वैल्यू आई है √25, है ना। ठीक है, √25 कितना होता है, 5, राइट। अब क्या करेंगे, हम इनका सम कर देंगे, तो 7 का क्यूब कितना होता है, हाँ, आई थिंक 343 होता है, राइट। ठीक है, प्लस 11 का, 11 का होता है 121, राइट, प्लस 5, है ना। तो सम कितना आ जाएगा इसका, 6 3 कितना होगा, 6 3 9, ठीक है। ठीक, और ये 4 2 6, है ना, फिर बचा 3 और 1 4, है ना। तो हमारे पास इसका एस का सम कितना आ गया, हमारे पास एस का आ गया 469। हमसे क्या पूछा था, सम ऑफ डिजिट ऑफ एस, है ना, तो हमें इसका सम बताना है इन डिजिट्स का। तो इनका सम कितना आ जाए, 9 6 15, 15 और 4 19, है ना। तो हमारे पास कितना आ गया, 19। तो यही है हमारा फाइनल आंसर, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू गाइस।